और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। सोमवार को नेशनल हाईवे पर आकर्षित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। दरअसल बुरहानपुर जिले के शाहपुर में खेत में काम करने गए मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। इस हादसे को लेकर मृतक के परिजनों ने खेत मालिक को जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के परिजनों ने शाहपुर थाने के बाहर मृतक का शव एम्बुलेंस में रखकर चक्का जाम किया। बता दें, शव का पोस्टमार्टम कर थाने के बाहर परिजन एवं रिश्तेदारों ने चक्का जाम किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि खेत में बिजली तार नीचे गिरा हुआ था, जिसमें करीब 15 दिनों से लाइट बंद थी और रविवार को जब मजदूर खेत में काम करने गया तो लाइट चालू हुई। यह जानकारी मजदूर को नहीं थी। वह काम करते करते मजदूर को करंट लग गया। उसके बाद परिजन युवक को अस्पताल लेकर गए, जहां उसे मृतक घोषित कर दिया। मृत की उम्र करीब 17 साल बताई जा रही है। मृतक का नाम धर्मेंद्र पिता आप सिंह है। शाहपुर पुलिस ने लोगों को रोड से हटाया। पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा जताया। सर, ये जो है कि ना एक खेत में करंट वायर टूटी हुई थी, तो एक काश्तकार की लापरवाही करने जान जा चुकी, मौत हुई करंट के लगने की वजह से। कहाँ की घटना है? ये शाहपुर की घटना है। कौन है किसान? किसान का नाम तो पता, क्या नाम है? विनोद चौक से नाम है उनका। विनोद चुट्टे नाम है जी, नाम का कुछ पता नहीं था। तो ये मजदूर वहाँ पर क्या कर रहा था? ये मजदूर वहाँ पे खोड़ फेंकने के लिए गए थे, साफ सफाई के लिए। तो और ये भी बोला था उन्होंने मजदूर होने के भी वायर टूटी है वहाँ पे। तो काश्तकार ने क्या बोला उनको कि उसमें सप्लायर नहीं है, सप्लायर नहीं बोल दिया तो काम करने के लिए चले गए। फिर सप्लायर नहीं थे, बाद में कैसे का लाइट बंद थी क्या वहाँ पे कितने दिनों से? लाइट वाइट सब चालू थी, काश्तकारी की लापरवाही की वजह से हुआ है। इसके पहले लाइट चालू थी कि बंद थी कल परसों? और लाइट बंद थी 15 दिन से वो। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो बिजली का सप्लाई वहाँ शुरू था, लाइट टूट के पड़ी हुई थी। सर एक मिनट सर, लाइव चल रहा है ना। बिजली सप्लाई वहाँ टूटा हुआ था, तो आप बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हो या किसान के खिलाफ? हम किसान के खिलाफ। हेलो, अच्छा हाँ, वो तो मालक का काम है ना। मालक का, क्योंकि उन्होंने उसको पहले बोल दिया गया था एक बार, भाई वायर टूटी है तो सुधारना चाहिए था। कम से कम 10 दिन से वायर पड़ी हुई है, तो कुछ न कुछ निर्णय लेना था काश्तकार ने। कल शाहपुर में खेत में जो केले का काम कर रहा था, उस लेबर को करंट लग गया था। जो एमपीवी का तार जाता है, वो तार कहीं टूटा हुआ था, उससे उसको करंट लग गया था और हॉस्पिटल ले गया तो उसको हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई थी। तो वो मांग कर रहे थे कि उसमें खेत वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसमें अभी मर्ग पंजीबद्ध हो गया है, जांच की जा रही है, बयान लिए जा रहे हैं। वो बात कर रहे थे रोड में रख के चक्का जाम करने की, लेकिन उनको समझाइश दे दी गई है तो चक्का जाम नहीं हो पाया और वो डेड बॉडी को अब उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए लेके गए हैं। हम प्रकरण की जांच कर रहे हैं, जैसे उसमें साक्ष्य आएगी उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर के नाचनखेड़ा फाटे स्थित अंकित सेल्स अंग्रेजी शराब दुकान के पास लगा अजीबोगरीब पोस्टर चर्चा पर आकर्षित का केंद्र बना हुआ है। इस पोस्टर को देखकर राहगीर, खासकर युवा और छात्र काफी भ्रमित हो रहे हैं। इस पोस्टर पर लिखा है, दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। मौके पर मौजूद शराब दुकानों के कर्मचारियों से पूछताछ की गई। यह पोस्टर किसने लगाया तो वह भी अनजान नजर आए। स्थानीय छात्रों ने भी इस पोस्टर की आलोचना की। साथ ही छात्रों ने कहा इस पोस्टर को हटाना चाहिए और जिसने भी इस तरह का पोस्टर लगाया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए। इस पोस्टर को देखने के बाद यह साफ प्रतीत हो रहा है कि शराब दुकान संचालक ने ग्राहकों को शराब पीने के लिए आकर्षित करने के लिए इस अजीबोगरीब पोस्टर को लगाया है। लोगों का कहना है इस पोस्टर से यह संदेश जा रहा है कि शराब पीने के बाद बेबाक इंग्लिश बोली जा सकती है। इसका सीधा असर युवा और छात्रों पर पड़ रहा है। पहली नज़र में इस पोस्टर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यह स्पोकन इंग्लिश कोचिंग का पोस्टर हो। जब आरटी हलचल ने इस अजीबोगरीब पोस्टर की जानकारी जिले की कलेक्टर भव्या मित्तल को दी तो उन्होंने तत्काल इस पोस्टर को हटाने व पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए। सर मेरा बीए फर्स्ट ईयर चालू है अभी। आप ये हम भी देख के हम भी हैरान पड़ गए। हाँ, हम डेली रोज आते हैं स्टूडेंट के नाते। हाँ, क्या मैसेज तो यहाँ से स्कूल के बच्चे आते जाते रहते हैं, तो वो देखते हैं ना कि यानी दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। यानी उनका कहने का मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई भी बच्चा या पिए और यानी इंग्लिश बोलना सीखे। तो ऐसे तो सर यानी अच्छी अच्छी कोचिंग क्लासेस पढ़ी है, वहाँ से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और वो जो आने जाने वाले लोग हैं जो यानी पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग हैं, वो पढ़ के उनको यानी ध्यान भटकता है। मतलब भ्रमित करने वाला बोर्ड आप मानते हैं?
हाँ है ना, क्योंकि स्कूल के बच्चे आना जाना कर रहे हैं ना, डेली का है, देखते हैं तो किसी पे कुछ प्रभाव गिरेगा, किसी पे कुछ प्रभाव गिरेगा, ऐसा नहीं। इसमें लिखा है दिन दहाड़ इंग्लिश बोलना सीखे ठेके पर, यानी ये शराब की दुकान है यहाँ। हाँ, ग्राहकों को बुलाने के लिए आज, हाँ युवाओं को, क्योंकि आजकल के जनरेशन ऐसा है कि भाई है ना इंग्लिश बोलना सीखे, तो यानी पीने के बाद वो दहाड़ता है, पिएगा फिर दहाड़ेगा, अच्छी है ना, वो फिर नहीं जो जॉब नहीं निकलने वाला वो भी निकलता है। हटना चाहिए ना, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हटना चाहिए। अभी आपके माध्यम से मुझे इस बारे में सूचना मिली है, इसमें हम अपने आबकारी अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। जिसने ये लगाया उस पर जवाबदेही तय होना चाहिए। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक धर्म स्थल पर हमले की घटना के विरोध में अल्पसंख्यक कांग्रेस नेता डॉक्टर फरीद काजी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था। इस दौरान डॉक्टर फरीद काजी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने भगवा आतंकवाद शब्द का उपयोग किया था, जो अनुचित है। इस पूरे मामले में शहर के साधु संतों सहित कई हिंदू संगठन नाराज है। उन्होंने अल्पसंख्यक कांग्रेस नेता के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने को लेकर पुलिस थाना कोतवाली में एकत्रित होकर शिकायत की है। साधु संतों और हिंदू संगठनों ने सोमवार को कोतवाली थाने में प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस को जल्द कार्यवाही का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। भगवा आतंकवादी बोला है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर शिकायत देने आए हैं। सबको सभी पदाधिकारी हैं जो उनको शिकायत कर रहे हैं, इसको तत्काल ही कार्रवाई को वेरिफिकेशन किया जाए। नहीं किएंगे तो फिर हम लोग फिर आंदोलन शुरू कर देंगे। अभी क्या हमारा सावन का महीना चल रहा है, कल आज से कांवड़ यात्रा निकलना शुरू हो जाएगी। इसमें कहीं कोई घटना घटेगी इसके जवाबदार शासन रहेगा, इसलिए शासन को चाहिए कि तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करें, कार्रवाई करके उसको शांत कराएं। फिर हम लोग उग्र हो जाएंगे तो फिर संभालना मुश्किल पड़ेगा। शिकायत ये है कि 20/7 को 2024 तहसील कार्यालय में एक ज्ञापन दिया गया था, जो हमारी कोल्हापुर महाराष्ट्र में घटित हुई थी उसके संबंध में। उसमें कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है ज्ञापन में, जिसको लेकर आज हमारा जो अजीत परदेसी जी हैं और आज़ाद ओम जी यादव जी जो हैं, ओम आज़ाद जी जो हैं हिंदू महासभा से, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है, एक शिकायत पत्र के फॉर्म में दिया है। इसमें ये कहा गया है कि जो शब्द का इस्तेमाल किया गया था 20/7 को, वो अनुचित है और उस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और FIR भी दर्ज होना चाहिए। ये मामला अभी हमारे संज्ञान में तथ्यात्मक जानकारी के साथ आया है। इसमें जो भी अभी तथ्य हमें लेने होंगे, पुलिस उस पर जाँच करके इस पर अग्रिम कार्रवाई करेगी। बुरहानपुर श्रावण के पहले सोमवार से जिले के शिव मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ पहुंचने लगी है। इस बार श्रावण मास की शुरुआत और अंत सोमवार से ही होने वाला है। पहले सोमवार को सुबह से दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान शिव का दूध जल से अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाए। शाम के समय कई मंदिरों में श्री जी का श्रृंगार किया गया। श्रावण मास में जिले के महांजना पेट स्थित गुप्तेश्वर मंदिर, खड़कोट शिव मंदिर, मोहना संगम स्थित शिव मंदिर, आसिरगढ़ के नीचे और किले में बने शिव मंदिर में दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। सावन के महीने में सभी महिलाएं अपनी मनोकामना पूरी होती है करके सभी पूजा करने आते हैं। बेलपत्ती फूल कोई 108 चढ़ाता है, कोई 16 चढ़ाता है, कोई 11 चढ़ाता है। सावन के महीने भर करते हैं। सभी भक्तों को प्रेरणा रहती है कि चलो अपन सावन का महीना लगाए तो सोमवार के सोमवार पूजा करें। सारी लड़कियां भी पूजा करती है, शादीशुदा भी करती है अपने पतिदेव के लिए। सावन का महीने का बहुत महत्व है और कहा जाता है कि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ नीचे आते हैं पृथ्वी पर, वो भ्रमण करते हैं, मतलब अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं और उनका भ्रमण चलते रहता सावन के महीने में। महिलाएं पूजा पाठ अपनी बेलपत्ती चढ़ाना, फूल दुर्वा और अपनी मनोकामना मांगती हैं। और कई महिलाएं 16 सोमवार का उपवास रखती है, ये महीने से चालू करती है सावन के महीने से। तो बहुत महत्व माना गया है सावन के महीने का। जिला चिकित्सालय का रामेश्वरम महादेव मंदिर है और ये चमत्कारिक मंदिर है, हमारे बुरहानपुर जिले की शान है, सबसे बड़ा शिवलिंग है और इस शिवलिंग पे प्राकृतिक होम बने हुए हैं। और आज सावन सोमवार का पहला दिन है, सभी लोग भक्त लोग आते हैं यहाँ। जितने दीन दुखी अस्पताल में भर्ती होते हैं सब अपनी मनोकामना मांगने रामेश्वरम भगवान के दरवाजे आते हैं महादेव के, और महादेव सभी की इच्छा पूरी करते हैं, सबके संकट दूर करते हैं।
बुरहानपुर शिक्षा विभाग में सोमवार को प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के लिए पदोन्नति करने को लेकर प्रक्रिया शुरू हुई है। सहायक संचालक कार्यालय में इसको लेकर आदेश जारी हुए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू की है। शिक्षा विभाग में अलग अलग विषयों में पढ़ाई कर रहे प्राथमिक के 100 से ज़्यादा शिक्षकों को पदोन्नति किया जाना है। इसके लिए शिक्षकों की काउंसलिंग और सारे दस्तावेजों का सत्यापन कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक के लिए आज 22 जुलाई 2024 को जेडी कार्यालय इंदौर से काउंसलिंग चल रही है। इस काउंसलिंग के अंतर्गत उच्च पद प्रभार प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक पद पर किया जाना है, जिसमें अलग अलग विषयों की काउंसलिंग हो रही है। इसके अंतर्गत बुरहानपुर जिले से विज्ञान में 32 है, अंग्रेजी में 25, संस्कृत में 20, गणित में 8 और उर्दू में 0, सामाजिक विज्ञान में 8 और हिंदी में 2। इस प्रकार से 2 सत्रों में ये काउंसलिंग चल रही है, जिसमें इतनी संख्या वाले शिक्षक शामिल होंगे।